दुनिया भर के एथलीट्सों का फेस्टिवल माना जाने वाला ओलंपिक फाइनली 8 अगस्त 2021 को समाप्त हो गया, जिसकी शुरुआत 23 जुलाई 2021 को जापान के टोक्यो शहर में हुई थी। यह पूरा इवेंट 17 दिनों तक चला। इस ओलंपिक में इंडियन एथलीट्स ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और 7 मेडल जीतकर देश को प्राउड फील करवाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, जिसमें से एक गोल्ड भी है जिसे कि नीरज चोपड़ा ने जीता है। आखिरी बार इंडिया ने गोल्ड 2012 के ओलंपिक में जीता था और इस साल टोक्यो में खेले गए ओलंपिक में इंडिया की तरफ से 127 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें के 67 मेल और 52 फीमेल थे। इस इवेंट में इंडियन एथलीट्स के साथ साथ लगभग 206 कंट्रीज से 11,019 एथलीट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस इवेंट में कई एथलीट्स ने मेडल जीतकर अपने कंट्री को प्राउड फील करने का मौका दिया, तो कई एथलीट्स हारकर आने वाले ओलंपिक में अपनी कंट्री के लिए मेडल जीतने का सपना वैसे तो टोक्यो ओलंपिक 2020 समाप्त हो चुका है, मगर चलिए कुछ बातें जानते हैं दुनिया के कुछ सबसे बड़े इवेंट ओलंपिक के बारे में। वैसे दुनिया भर के लोग जब ओलंपिक का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इसकी शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। असल में ओलंपिक की शुरुआत 776 BC के आसपास में हुई थी ग्रीक में, और उस समय ओलंपिक को सिर्फ ग्रीक गॉड ज्यूस के सम्मान के लिए आयोजित किया जाता था हर साल, जिसके बाद रोमन एम्पायर थियोडियस ने लगभग 392 AD के आसपास इस इवेंट को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और हम 776 BC से 392 AD तक खेले गए ओलंपिक को एंशिएंट ओलंपिक के नाम से जानते हैं। इतने सारे हिस्टोरिकल इवेंट के बाद 1500 सालों के बाद ओलंपिक को दोबारा ऑर्गेनाइज किया गया 1896 एथेंस ग्रीस में, जिसे हम 1896 समर ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का पहला इंटरनेशनल ओलंपिक था, जिसे कि पियरे डी कोबर्सन ने ऑर्गेनाइज किया था और इन्होंने ही इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी को भी क्रिएट किया था। और अगर हम ओलंपिक के हिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो क्या आपको पता है मॉडर्न ओलंपिक के हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग रिकॉर्ड कौन सा है? यह लॉन्ग जंप का, जिसे कि 1968 में बॉब बियरमैन ने मैक्सिको ओलंपिक में बनाया था। उन्होंने 8.90 मीटर का जंप किया था और यह पूरे 50 सालों तक इस रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा, जो कि इसे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग रिकॉर्ड बना देता है। और दोस्तों, अगर आपने कभी भी ओलंपिक के अवार्ड सेरेमनी को देखा होगा तो एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी, बहुत से एथलीट्स अपने मेडल को अपने दांतों से बाइट करते हैं और आपने जरूर सोचा होगा कि यह आखिर ऐसा क्यों करते हैं। इस बातों को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा, जब प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड सिल्वर जैसे चीज़ों को कॉइन की तरह यूज़ किया जाता था, तब मर्चेंट गोल्ड कॉइन को जाँचने के लिए उसे अपने दाँतों से बाइट किया जिससे किसी भी नॉर्मल कॉइन में तो दांतों के निशान आ जाते थे, मगर गोल्ड कॉइन में ऐसा कभी नहीं होता था, जिससे कि मर्चेंट को किसी भी नॉर्मल और गोल्ड कॉइन में डिफरेंस पता चल जाता था। बस इसीलिए ओलंपिक्स के एथलीट्स भी अपने मेडल को दांतों से बाइट करते हैं और सबको यह बस जताना चाहते हैं कि यह एक ओरिजिनल गोल्ड है, जिसे कि मैंने अपने मेहनत से हासिल किया है। भले ही मेडल को दांतों से बाइट करना बहुत ही छोटा काम है, मगर इसका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वैसे तो आज के टाइम में ओलंपिक के मेडल गोल्ड के नहीं होते, मगर उन्हें गोल्ड से फिनिशिंग टच जरूर दिया जाता है। मगर 1904 में खेले गए ओलंपिक के मेडल पूरी तरह से गोल्ड के थे। हमने अब तक बहुत ही ज़्यादा मेडल्स के बारे में बात कर ली है, तो चलिए हम ओलंपिक के 3 मेडल फॉर्मेट की भी बात कर लेते हैं, जो कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज है। इस फॉर्मेट को सिर्फ हमारे मॉडर्न ओलंपिक में ही फॉलो किया जाता है। अगर हम अपने एंशिएंट ओलंपिक को देखें तो उस समय सिर्फ एक ही मेडल हुआ करता था और वो गोल्ड का था, जिसे कि विनर को दिया जाता था। मगर मॉडर्न ओलंपिक में सभी गेमों के लिए 3 मेडल फॉर्मेट को सेट कर दिया। आप लोग इस 5
रिंग को तो जानते ही होंगे, यह ओलंपिक का सिंबल है, मगर यह 5 रिंग के साथ साथ 5 डिफरेंट कलर को भी कंटेन करता है। मगर क्या आपको पता है यह किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? ओलंपिक के सिंबल के ये 5 रिंग असल में 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हैं अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया। और इनके कलर जो कि हैं ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, यह पूरी दुनिया से पार्टिसिपेट करने वाले हर एक कंट्री के फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं। असल में यह 5 कलर पार्टिसिपेट करने वाले हर एक कंट्री के फ्लैग से मैच करते हैं, इसीलिए इन 5 कलर को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चूज़ किया गया है। और इस सिंबल को 1950 में ऑफिशियली ओलंपिक के सिंबल घोषित किया गया था। 1968 में मैक्सिको में खेले गए ओलंपिक की एक कहानी तो आपको ज़रूर ही याद होगी, जिसे हम 9 या 10th के सिविक्स के किताबों में भी पढ़ते हैं, जिसमें कि 2 ब्लैक मैन जिनका नाम जेम्स कार्लोक और टॉमी स्मिथ था, जो यूएस के एथलीट्स थे। उन्होंने अपने मेडल सेरेमनी के दौरान अपने मेडल लेने के बाद यूएस नेशनल एंथम स्टार्ट होते ही अपने काले दस्तानों वाले हाथों को ऊपर की ओर उठा दिया और यूएस में ब्लैक पीपल पर किए जाने वाले अत्याचारों की वजह से यूएस का विरोध किया ओलंपिक के मंच पर। यह इवेंट आज तक ओलंपिक हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा ड्रामेटिकल इवेंट है। इस प्रोटेस्ट में सिल्वर मेडलिस्ट पीटर नॉर्मैन, जो कि एक वाइट मैन थे ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने भी गोल्ड मेडलिस्ट टॉमी स्मिथ और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जॉन कार्लोस का साथ दिया। ओलंपिक प्रोजेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट का बैच पहन के इन तीनों ने 200 मीटर की रेस में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेडल को जीता था। कुछ भी हो, मगर इस ड्रामेटिकल मोमेंट ने यूएसए को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया था।